हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है। वो रानी से कहता है कि आओ, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। फिर राजमाता वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए जाती है। वो मूर्ति की सजावट करती है और फिर वो लोग पूजा करते हैं। रानी मंदिर तैयार करवाती है। वो इमोशनल हो जाती है। रानी विजया से कहती है कि चलो मूर्ति लेने चलते हैं। विजया कहती है कि तुम यहीं पे रहो, मैं लेके आती हूँ। फिर विजया मूर्ति लेने जाती है। राजमाता छिप जाती है। विजया कहती है कि कान्हा, मैंने तुम्हें बंद कर दिया और अब तुम मुझे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर रहे हो। वो उन्हें फिर मंदिर ले आती है। रानी उन्हें फिर पालने में रखती है। रानी कहती है कि पूजा करते हैं। सूरज उसके पीछे खड़ा हो जाता है। फिर पूजा में सूरज रानी का पल्लू पकड़ता है और उसे सूंघता है। वीर उसे देखता है और गुस्सा हो जाता है। राजमाता उसे रोकती है और कहती है कि इससे उसकी परेशानी बढ़ेगी। फिर रानी कांच में देखती है कि सूरज ने उसका पल्लू पकड़ रखा है। फिर रानी उस पे जानबूझ के पल्लू फेंकती है और उसकी आंखों में वो चला जाता है। फिर राजमाता कहती है कि वो चीजों को संभाल सकती है, चिंता मत करो। फिर रानी सोचती है कि सबको कैसे यहाँ से निकाला जाए। रानी फिर बोलती है कि हमें मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। विजया कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रानी कहती है कि कान्हा जी का जन्म एक अंधेरे कमरे में हुआ था, हमें लाइट बंद करके पूजा करनी चाहिए। सूरज कहता है कि वो सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। वो लाइट बंद करता है। फिर विजया पूजा करती है। वीर और बाकी सब भी पीछे आके खड़े हो जाते हैं और फिर राजमाता पालना भी चलाती है। फिर विजया लाइट्स चालू कर देती है और वो लोग छिप जाते हैं। फिर रानी कहती है कि चलो अब हमें यहाँ पे प्रसाद करना चाहिए। विजया कहती है कि मुझे बनाना नहीं आता। रानी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सूरज कहता है कि मैं भी आता हूँ। फिर वीर मौसा और राजमाता को जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं रानी को यहाँ से लेके आऊंगा, कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर मौसा जी कहते हैं कि वो स्मार्ट है, वो खुद बाहर आ सकती है। रानी कहती है कि चलो हलवा बनाते हैं। सूरज कहता है कि वो सही बोल रही है। फिर उसको कॉल आता है। फिर विजया पूछती है कि चीजें कहाँ पे है। रानी उसे बोलती है कि दूसरी अलमारी में रखा है। विजया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। रानी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ और मैंने भोग पहले भी पकाया है। विजया कहती है कि आपका नाम चंदिका है या आपको कुछ और भी कहा जाता है। रानी कहती है कि मेरा नाम रा फिर रुक जाती है। फिर कहती है कि मेरा नाम राधिका है। विजया कहती है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं कॉलेज जाती हूँ। फिर वीर कहता है कि मैं यहाँ रानी को अकेला नहीं छोड़ सकता, यहाँ कुछ दिक्कत है। फिर मौसा जी कहते हैं कि अगर राजमाता ने आपको नहीं रोका होता तो आप अपने गुस्से से चीजों को बर्बाद कर देते। हमारे साथ आओ, रानी खुद को संभाल सकती है। वीर कहता है कि उसने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं, प्लीज समझो। वो उसे वापस मैं लेके ही आऊंगा। राजमाता कहती है कि तुम संभालो। फिर वीर सूरज को देखता है और उसे रानी के साथ फिर छेड़खानी याद आती है। सूरज ने फोन में रानी की फोटो को फिर किस किया। वो नाराज होता है। विजया कहती है कि मेरा बेटा इस लड़की में क्या दिखता है, मुझे उसे उसके पास ले जाना है, लेकिन मुझे पता है कि इन गरीब लोगों का यूज कैसे करना है। वो कहती है कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो आपकी बात सुनता है। क्या आप उसे सिखा सकते हो। मैं आपको 20,000 फीस दूंगी। रानी कहती है कि जरूर, मैं ऐसा करूंगी। फिर रानी मन में कहती है कि इस घर में आने और सब कुछ वापस लेने का ये सही तरीका है। फिर सूरज रानी की फोटो को किस करने वाला होता है। वीर ने सूरज को पीछे से पीट दिया। फिर दोनों की लड़ाई होती है।